अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 4 को। और इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने लेक्चर 3 पढ़ा था जिसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीडेशन स्टेट या किसी भी एटम या किसी कंपाउंड के ऊपर चार्ज को हमने डिस्कस किया था लेक्चर 3 में। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले उसे लाजमी एक बार देख ले, उसके बाद ये आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब होता है मालूम करना ऑक्सीडेशन नंबर यानी चार्जेस को ऑफ कंपाउंड्स के। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए यहाँ पर है HNO3। तो स्टूडेंट्स, किसी भी कंपाउंड के अगर आपने चार्जेस मालूम करने हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस कंपाउंड का अपना चार्ज क्या है। उसके लिए आपको वही लेक्चर 3 मेरा देखना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स, इसमें जो हाइड्रोजन है इस पर होता है +1 चार्ज, और यहाँ पर स्टूडेंट्स अब नाइट्रोजन को हम छोड़ देते हैं, फ़र्ज़ करें हमें नहीं पता, और ऑक्सीजन का हमें पता है इस पर -2 है। अब एक तरीका ये स्टूडेंट्स कि आप इसको खोल दें, ठीक है, यानी हाइड्रोजन को आप अलग से लिख लें जिस पे कौन सा चार्ज है +1। नाइट्रोजन का चार्ज फ़र्ज़ करें हमें पता नहीं है। ऑक्सीजन कुल हमारे पास 3 है, मैं इसे खोल के लिख लेता हूँ। और ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है -2। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इस तीनों को मिला दूँ तो इसका मतलब है कि इस 3 ऑक्सीजन पे -6 है, क्योंकि -2 बन गया -6, और हाइड्रोजन पे है +1। अब रह गया नाइट्रोजन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन पे कोई ऐसा चार्ज होगा कि जो +1 से मिलकर इस -6 के साथ कैंसिल हो जाए। दोबारा सुने, नाइट्रोजन पर कोई ऐसा चार्ज होगा कि अगर वो +1 के साथ मिल जाए तो फिर वो -6 के साथ कैंसिल हो सके। तो हमें इस पर लगाना पड़ेगा +5। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये +5 और +1, ठीक है, ये हो जाएंगे क्या +6, और ऑक्सीजन जो 3 है इस पे है -6। अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये बन गया HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक। अब इधर आ जाए स्टूडेंट्स, यहाँ पोटाशियम पे +1 चार्ज है। ये स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर 3 में इसी चैप्टर के मैं सारा डिस्कस कर चुका हूँ चार्जेस को, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्रोमियम का चार्ज लेट से हमें पता नहीं है, ऑक्सीजन पे -2 है। अब 2 पोटाशियम है, हम दोनों पोटाशियम को खोल के लिखते हैं +1 +1। 2 क्रोमियम है, दोनों को खोल के लिखते हैं, दोनों का चार्ज हमें फिलहाल पता नहीं है। ऑक्सीजन हमारे पास 7 है, हम सातों ऑक्सीजन को खोल लेते हैं, -2 -2 -2 -2 -2 और -2। अब स्टूडेंट्स, अगर सारे ऑक्सीजन को मैं इकट्ठा करके O7 लिख लूँ तो इनके चार्ज को भी मुझे इकट्ठा करना पड़ेगा जो -14 बनता है। पोटाशियम को अगर मैं इकट्ठा कर दूँ, इसको K2 लिख दूँ, तो इसके चार्ज को भी मुझे इकट्ठा करना पड़ेगा जो +2 है। अब स्टूडेंट्स, ये जो 2 क्रोमियम है इन दोनों पर कोई ऐसा चार्ज मौजूद होगा कि जो +2 के साथ जब मिल जाए तो वो -14 के साथ कैंसिल हो जाए। तो इधर अगर मैं +12 लगा दूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या लगा दूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर मैं +12 लगा दूँ तो देखिए ये +2 और +12 मिलकर क्या बनेंगे जी, K2Cr2 के ऊपर ये बनेगा +14, और ऑक्सीजन जो 7 है इस पर है -14। अब ये कैंसिल हो जाएंगे और ये बनेगा K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट। नेक्स्ट अमोनियम पे स्टूडेंट्स, इसमें स्टूडेंट्स हाइड्रोजन 4 दाने हैं, 1 नाइट्रोजन है। मैं पहले इन्हें खोलकर लिख लेता हूँ, सही, ये स्टूडेंट्स, ठीक। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हाइड्रोजन बाद में आया है तो हाइड्रोजन पे -1 चार्ज है। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि हाइड्रोजन जब बाद में आ जाए तो हाइड्राइड की होने की वजह से -1 चार्ज रखता है। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर है +1 चार्ज, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर कोई ऐसा चार्ज रखना है कि जो इनके साथ कैंसिल जब हो जाए तो +1 बच जाना चाहिए। इधर मैं रखता हूँ +5, ठीक। तो नाइट्रोजन पे हुआ +5 और 4 जो हाइड्रोजन है इस पे हुआ -4।
तो -4 जब +5 के साथ कटेगा तो यहाँ NH4 पर बच जाएगा +1, तो ये बन गया अमोनियम आयन। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स बाइकार्बोनेट पर। इसमें हमारे पास एक हाइड्रोजन है, फिर एक कार्बन है, इसके बाद 3 ऑक्सीजन है और हर ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, हाइड्रोजन पे +1। अब स्टूडेंट्स हमने इस कार्बन के ऊपर एक ऐसा चार्ज लाना है कि जो पहले हाइड्रोजन के साथ मिल जाए और फिर मिलने के बाद जब इन ऑक्सीजन के साथ कैंसिल हो तो -2 बच जाना चाहिए। ठीक, तो -2 किस कंडीशन में स्टूडेंट्स बच सकता है कि यहाँ जो कार्बन है इस पर होना चाहिए +3 चार्ज। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इस दोनों को अगर हम मिला लें तो हमारे पास कुल चार्ज बन जाएगा कितना, +4 बन जाएगा। ठीक, अब जब ये +4 बन गया स्टूडेंट्स तो इसके बाद ये जो 3 ऑक्सीजन है इस पे बनेगा -6। ये -6 जब इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो बाइकार्बोनेट पे रह जाएगा -2 चार्ज। क्रोमेट पे आते हैं स्टूडेंट्स, 4 ऑक्सीजन है इसके अंदर, मैं इसको खोल करके लिख लेता हूँ, -2 -2 -2 -2 इनका चार्ज हुआ और ये क्रोमेट। अब स्टूडेंट्स इस पर मैंने ऐसा चार्ज रखना है कि जब इनके साथ कट जाए तो -2 उसमें से बच जाए, तो मुझे इधर रखना पड़ेगा +6। अच्छा जी, ये हुआ +6। 4 ऑक्सीजन को अगर मैं मिला दूं तो ये होते हैं -8। -8 +6 के साथ जब कैंसिल होगा तो यहाँ क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, -2 बनेगा क्रोमेट। H2SO4, इसमें स्टूडेंट्स 2 हाइड्रोजन है, H2 पर एक सल्फर है और फिर 4 ऑक्सीजन है। हर ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, हाइड्रोजन पे +1 है। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या करना है, सल्फर पर एक ऐसा चार्ज रखना है कि जो इन दोनों के साथ पहले मिल जाए फिर इनके साथ कैंसिल होकर ख़त्म हो जाए, ऊपर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। ठीक, तो 2 हाइड्रोजन को मैंने मिला दिया, इन पे है +2 और सल्फर और इसके बाद ऑक्सीजन कुल 4 है तो ये हो गया -8। इसके चार्ज को जमा किया -8, इस पे होना चाहिए +6 क्योंकि ये H2 और इसके सल्फर के ये 6 और 2 जब मिलेंगे ये बनेगा +8 और ऑक्सीजन के जो -8 ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये बन जाएगा H2SO4। इसी तरह स्टूडेंट्स कॉपर सल्फेट है, इसे हम पहले खोल देंगे, ये कॉपर है, ये सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। हम जानते हैं स्टूडेंट्स हर ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, कॉपर पे फर्ज करें +1 है, तो अब हम देखते हैं जी सल्फर पे कितना चार्ज आ सकता है। ठीक है, तो चारों ऑक्सीजन को मैंने इकट्ठा कर दिया, ये -8 बन गया। अब सल्फर पे स्टूडेंट्स, अच्छा ये कॉपर पे स्टूडेंट्स +2 आएगा। ठीक है, अब सल्फर पे कौन सा चार्ज हो कि वो इस +2 के साथ मिलकर 8 के साथ कैंसिल हो, तो इधर +6 आना चाहिए। +6 +2 को मैंने मिला दिया, ये बन गया +8 और ऑक्सीजन में जो 4 है ये हो जाएगा -8, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये बन गया कॉपर सल्फेट और इस पे चार्ज क्या आ गया स्टूडेंट्स, कोई भी नहीं ख़त्म। ठीक है, इसी तरह NaCl, ये तो स्टूडेंट सिंपल सा है, इस पे +1 चार्ज है, क्लोराइड पे -1, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल और चार्ज इसका ख़त्म हुआ। ठीक, इस सल्फर के साथ लगे हुए हैं 2 ऑक्सीजन, -2 तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे जी, -4 और ये सल्फर इस पे बनेगा +4। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो ये बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर है S और उसके साथ 3 ऑक्सीजन, हर ऑक्सीजन पे -2 चार्ज हैं तो कुल बन जाएंगे -6 चार्जेस और साथ में क्या है सल्फर। अब सल्फर पे क्या हो कि कैंसिल हो जाए तो इस पे होगा +6, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये बन जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया है, कुछ चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें।